वेलकम किसान भाइयों, श्री भूमि ऑर्गेनिक्स के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा जो मैटर है, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गुलाबी सुंडी। गुलाबी सुंडी से बचाव के लिए हमें क्या करना है। किसान भाइयों, हमारे पिछले वीडियो में गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र के बारे में आपने जाना कि गुलाबी सुंडी का जो जीवन चक्र है वो क्या है। गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए उसके जीवन चक्र को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीवन चक्र के क्रम में हमें पता लगता है कि पतंगा कब अंडे देता है, कब गुलाबी सुंडी हमारी कपास की फसल में पनपती है, कैसे लार्वा पैदा होता है और अंडे से लार्वे कितने दिन में बाहर आते हैं। किसान भाई, इसलिए आप हमारा पिछला गुलाबी सुंडी पे बना हुआ वीडियो ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गुलाबी सुंडी को रोकने के उपाय। गुलाबी सुंडी 5 स्टेप में आती है। जो पिंक बॉलवर्म है उसके पिंक बॉलवर्म के 5 स्टेप होते हैं। किसान भाइयों, पहला पतंगा जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि ये सुसुप्त अवस्था में हमारे इधर उधर लकड़ियों में या आसपास में पड़ा रहता है और जब कपास के फूल आने शुरू होते हैं तभी आता है। दूसरा अंडे, तीसरा लार्वा और चौथा गुलाबी सुंडी और 5वां क्यूपा। ये 5 स्टेप पिंक बॉलवर्म के हैं। किसान भाइयों, इन 5 स्टेप से गुजरकर दोबारा पतंगा पैदा हो जाता है। क्यूपा बनने के बाद क्यूपा से पतंगा फिर पैदा हो जाता है और इसी क्रम में गुलाबी सुंडी बढ़ती रहती है। अब किसान भाइयों, इसे रोकने के लिए हमें इसके जीवन चक्र को जानना है और इसका उपाय जो है समय पर किया जा सकता है। समय पर अगर उपाय किया जाए तो इसकी रोकथाम हो जाती है। समय निकलने के बाद इसे रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। किसान भाइयों का खर्चा भी बढ़ जाता है और कीटनाशक जो है वो बहुत ज़्यादा हमें डालनी पड़ती है। किसान भाइयों, तो पतंगा, अंडे, लार्वा, गुलाबी सुंडी, क्यूपा, ये प्रोसेस आपने समझा। लेकिन गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र को आप ज़रूर देखें हमारे पिछले वीडियो में। अब इसे रोकने के उपाय के बारे में हम बात करें किसान भाइयों, तो इसको रोकने की शुरुआत के जो 3 स्टेज हैं, इसके 3 जो अवस्था है, उन अवस्थाओं में इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। पहली अवस्था पतंगा, दूसरा अंडे और तीसरा लार्वा। इन 3 अवस्थाओं में हम गुलाबी सुंडी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्री भूमि इन्फो यूट्यूब के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल का आइकॉन है वो भी दबा लें। किसान भाइयों, ये जो 3 स्टेप हमने बताए, इसमें सबसे पहले हमें पतंगे को ख़त्म करना होता है। पतंगा हमारे आसपास अगर कोई लकड़ियां हैं या कोई घास का ढेर है, कचरे का ढेर है, पुराने घास का ढेर है, वहाँ पर होता है ये। और जब कपास के फूल सफ़ेद से पीले होने लगते हैं तब ये बाहर निकलकर अंडे देना शुरू कर देता है। तो किसान भाइयों, अनावश्यक जो कचरे का ढेर है या पुराना घास कहीं पर है तो उसे किसान भाई जला दें। अन्यथा जो लकड़ियां हैं या लकड़ियों का ढेर है उन पे कीटनाशक का छिड़काव करें ताकि पतंगे को वहीं पर ख़त्म किया जा सके और अंडे देने से रोका जा सके। ये पहला स्टेप है पतंगे को रोकने का। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो एक बात और कहना चाहूँगा कि ये पतंगा किसी भी कीटनाशक, हल्के कीटनाशक से मर जाता है। इसके लिए हमने कुछ कीटनाशक रिकमेंड किए हैं जो आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये जो कीटनाशक करने का जो उपाय है, अगर आसपास के सभी किसान भाई मिलकर ये काम समूह में करते हैं तो इसके बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर समूह में किसान भाई ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो एक्टिव किसान भाई हैं वो अपने खेत के चारों ओर जो अनावश्यक चीज़ें पड़ी हुई है उन पे ये कीटनाशक अवश्य डाल दें। किसान भाइयों, अनावश्यक कचरे व लकड़ियों को जला दें। बाकी खेत के आसपास की सभी जगह जहाँ ये पतंगा रह सकता है वहाँ पर भी स्प्रे कर दें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हो सके तो आसपास के सभी किसान भाई मिलकर इस काम को करें। किसान भाइयों, आगे हम बात करें दूसरा जो प्रोसेस है अंडे देने का और अंडों से जो लार्वा निकलता है उस प्रोसेस की हम बात करें तो उसमें भी हमें ख़ास तौर से समय का ध्यान रखना है कि ये फूल आने से पहले हमें ये कीटनाशक डालना होता है। किसान भाइयों, पतंगे से लेकर अंडे व लार्वे तक स्प्रे करते समय एक बात का ध्यान रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें। स्प्रे करते समय ज़्यादा पानी डालें। लकड़ियों पर व घास वगैरह पर अंडों के स्टेज में भी ज़्यादा पानी का हमें
यूज करना है। पानी की मात्रा ज़्यादा होने से पानी में मिली हुई कीटनाशक लकड़ियों, घास फूस में लंबे समय तक पड़ी रहती है और फसल पर छिड़काव के समय लार्वे की स्टेज तक ज़्यादा पानी से कीटनाशक अंडे व लार्वों के संपर्क में आ जाता है। यानी कि जो कीटनाशक है वो आसानी से अंडों व लार्वों तक पहुंच जाता है और अंडों और लार्वों को हम वहां पर ख़त्म कर सकते हैं। किसान भाइयों से एक मैं कहना चाहूँगा, किसान भाइयों इस साल 2022 में गुलाबी सुंडी के बड़े अटैक होने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल इंडिया के अंदर काफ़ी स्टेट में गुलाबी सुंडी का बड़ा अटैक हुआ और काफ़ी किसानों के जो कपास की फसल थी उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस साल हमें शुरुआत में ही सावधान रहना है और अभी से हमें ये उपाय करने हैं। किसान भाइयों, कपास की फसल पर सफ़ेद फूल आने की स्टेज से पहले हमें एक स्प्रे शुरुआत में अवश्य करनी है। इससे पतंगे व अंडों के ख़त्म होने के सबसे ज़्यादा मौके होते हैं। किसान भाइयों, इस समय पतंगे अंडे देते हैं और लार्वे अंडों से बाहर निकल रहे होते हैं। उस समय अगर हम कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अब अंडों व लार्वों को कंट्रोल कैसे करें उस पर थोड़ी और चर्चा करते हैं। किसान भाइयों, जब हमारे कपास की फसल के फूल लगते हैं उस समय पतंगे बाहर आते हैं और ये अंडे देते हैं। उस समय हमें हमारे खेत के चक्कर लगाने हैं। पतंगा जो है पौधे के कोमल भागों यानी पत्तियों के किनारों पर फूलों पर अंडे देता है और 3 से 4 दिन में अंडों से लार्वे बाहर निकलते हैं। किसान भाइयों ये इसका जीवन चक्र है। जिन किसान भाइयों ने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, जिसमें गुलाबी सुंडी का संपूर्ण जीवन चक्र हमने बताया हुआ है, क्योंकि जीवन चक्र समझना जरूरी है। इससे हमें यह पता लगता है कि पतंगा आने के चांसेस कब होते हैं, कपास की फसल में पतंगा कब आएगा और कब अंडे देगा और अंडों से लार्वे कितने दिन में बाहर निकलते हैं। किसान भाइयों, हमारे श्री भूमि के इस चैनल पर दुनिया भर की एग्रीकल्चर की नई से नई तकनीकों की जानकारियों को आपको देखने के मिलेंगे। किसान भाइयों, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हर वीडियो को बारीकी से आप ध्यान से देखें ताकि हम हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा ले सकें। और श्री भूमि ऑर्गेनिक्स पर अन्य भी आपको ऑर्गेनिक वीडियो मिलेंगी, पेस्टिसाइड की जानकारियाँ भी मिलेगी, नए से नए प्रोडक्ट की जानकारियाँ भी मिलेगी। गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए सही समय पर क्या उपाय करने हैं। कपास के फूल गुटियाँ लगते समय पहली स्प्रे कर दें। कीटनाशक का पहला छिड़काव समय पर करने से पतंगे व अंडे लार्वे खत्म हो जाते हैं। कीटनाशक का असर काफ़ी दिनों तक रहता है, जिससे सुरक्षा बढ़ जाती है। इस छिड़काव से रस शोषक कीटों सफ़ेद मक्खी की भी रोकथाम होती है। जो तेला चेपा, हरा तेला या सफ़ेद मच्छर जो आता है किसान भाइयों, उसकी भी रोकथाम होती है। कपास की हरी फूल गुटियाँ जो नीचे गिरती है शुरुआती अवस्था में, उससे भी बचाव होता है, गिरने से बचाव होता है। किसान भाइयों, हालांकि हम ये कीटनाशक करते हैं जो सफ़ेद मच्छर हरे तेले के लिए हम हर बार कीटनाशक करते हैं वो थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन ये कीटनाशक हम जो शुरुआत में करेंगे इस कीटनाशक से गुलाबी सुंडी का कंट्रोल होगा। बाकी इसमें रस शोषक कीटों में भी हमें फ़ायदा मिलेगा। अंडे से निकलने वाला लार्वा सफ़ेद से पीले हो रहे फूल में प्रवेश कर जाता है, जिससे फूल बंद हो जाता है और इसके बाद कीटनाशक लार्वे तक नहीं पहुंच पाती। जो फूल है वो ऊपर से बंद होने के बाद में किसान भाइयों लार्वे तक हमारा जो पेस्टिसाइड है वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए हमने आपको पीछे भी बताया कि हमें जो पानी की मात्रा है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा पानी डालने से अगर ज़मीन पर भी कहीं अंडे हैं या नीचे के जो कपास के पत्ते हैं उन पर कहीं अंडे हैं तो उन तक हमारा ज़्यादा पानी डालने से जो कीटनाशक है वो पहुंच जाएगा और उनसे निकलने वाले लार्वे व अंडे को पेस्टिसाइड से ख़त्म किया जा सकेगा। किसान भाइयों, सुंडी की रोकथाम के लिए सही समय पर हमें उपाय करने हैं। दूसरा जो स्प्रे है वो 75 से 80 दिन पर कपास की फसल में किया जाता है। उस समय जब दोबारा फूल फ्लोरिंग ले रहा होता है पौधा, उस समय भी हमें एक स्प्रे करना होता है। एक बात का ध्यान दें किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी के लिए की जाने वाली कोई भी स्प्रे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का छिड़काव करें। अन्य आप जो स्प्रे कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, NPK वगैरह का जो स्प्रे आप करते हैं उसमें नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, जिससे
पत्तों का जो टेस्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाए और गुलाबी सुंडी से हम सुरक्षा कर सकें। इससे हमारे जो रस चूसक कीट है उनमें भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा किसान भाइयों। गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए हमें कौन से कीटनाशक का इस्तेमाल करना है? ट्राइजोफोस 40% EC का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसान भाइयों। स्पिनोसाइड 45 mc का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। फेनप्रोथिन 10% EC का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विनोलफोस 10% EC का इस्तेमाल हम कर सकते हैं किसान भाइयों। और आजकल कुछ मिक्स 2-2 साल्ट मिक्स आ रहे हैं, जैसे डेल्ट्रामेथ्रिन प्लस ट्राइजोफोस, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। 10% EC इसका आप उपयोग कर सकते हैं। और क्लोरोपायरीफोस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5% EC जो मिक्स है, इनका भी उपयोग आप कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद में अगर बाज़ार में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उनकी बात करें तो प्रोक्लेम, डेनिटोल और क्रिस्टल कंपनी के एपेक्स का उपयोग भी किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, हमें शुरुआती पहली जो स्प्रे है उसमें ऐसे पेस्टिसाइड हमें डालने हैं जिससे किसी प्रकार का पकाऊ पौधे में ना आए, कच्चापन रहे। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी की रोकथाम के लिए खेत में समय पर निरंतर चक्कर लगाते रहें। फूल गुंडियों को गौर से देखें। अगर फूल गुंडियों पर आपको लार्वे, कुछ फूल गुंडियों पर लार्वे, अंडे या ऐसी कुछ चीज़ें मिलती है तो उन फूल गुंडियों को तोड़कर आप ज़मीन में दबा दें, ताकि किसान भाइयों बिना किसी देरी के हम हमारे खेत में कपास की फसल को गुलाबी सुंडी से बचा सकें। किसान भाइयों, कपास की फसल में अगला जो उपाय है वो है फेरोमोन ट्रैप। फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करके हम कपास की फसल की सुरक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी तकनीक है किसान भाइयों। फेरोमोन ट्रैप से हमें पता लगता है कि हमारे खेत में मादा पतंगे जो आते हैं वो इस विधि से पता लगता है कि वो कब आ रहे हैं, उनका अटैक कब हो रहा है, और हम उस समय कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप कपास में चाहे कीटनाशक का छिड़काव करते हैं या फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, उसके लिए हमें गुलाबी सुंडी के जीवन चक्र को भी समझना होगा। फेरोमोन ट्रैप जो विधि है ये ज़्यादा महंगी विधि नहीं है, ये सस्ती विधि है और इससे गुलाबी सुंडी को रोकथाम करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है ये। इस तकनीक का इस्तेमाल किसान भाई जरूर करें। हमारे आने वाले वीडियो में फेरोमोन ट्रैप का पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा कि हमें 1 एकड़ में कितने फेरोमोन ट्रैप लगाने हैं, कैसे लगाने हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमारे आने वाले वीडियो में आपको मिलेगा। किसान भाइयों, जीवन चक्र व गुलाबी सुंडी की जानकारी के लिए हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, उस लिंक पर भी जाकर आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। किसान भाइयों, श्री भूमि के इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल का आइकॉन दबा दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो भी आपको मिलते रहें। हमारे आने वाले वीडियो में फेरोमोन ट्रैप का पूरा जानकारी आपको दिया जाएगा।